नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आपको हमें हमारे स्टूडियो नंबर्स पर कॉल करना होगा, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। दर्शकों, कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल क्या कहता है। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं दोस्तों कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे होली पर किए जाने वाले कुछ सरल से उपायों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि हुआ है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी सुधार होगा और कई दिनों के बाद एक रौनक आपके चेहरे पर नजर आएगी। विचारों में थोड़ी सी उग्रता रह सकती है, लिहाजा जो भी बात आपके मन में आए उसे तुरंत कहने से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर आप कोई फैसला लेना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लीजिएगा, उसके बाद में सोचिएगा और उसके बाद में डिसीजन कीजिएगा। नो डाउट बड़े फैसले कर सकते हैं, और अगर कोई ज़रूरी लोग हैं जिनके साथ में विचार विमर्श हो जाए तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। आज के दिन की सफलता के लिए घर में प्रातःकाल गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा, कपूर आरती कीजिएगा। आजकल गौमूत्र छिड़कना ही हमने बंद कर दिया है घरों में, जबकि बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस जगह गौमूत्र का छिड़काव होता हो उस जगह पे किसी भी तरह की नकारात्मकता, नेगेटिविटी, नजर, दोष, टोना टोटका कभी प्रवेश नहीं करता है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। लेन देन के मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ी सी भागदौड़ हो सकती है। अपना जो व्यवहार है वो पॉजिटिव बनाए रखें। कार्यस्थल, व्यापार स्थल पर सभी लोगों का सहयोग भी आज मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, नागौर से सुनीता जी हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी जानना चाहती हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए, जन्म का समय बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। 22 नवंबर जी, जन्म की तारीख बताइए सीमा जी। 22 नवंबर 1972 समय बताएं बेटा। सुबह 5 से 5:15 के बीच का है गुरुजी। जी, अपना सवाल पूछिए सुनीता जी। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पतिदेव के अभी कोई कमाई का साधन नहीं है। ये बेटा किसकी है डिटेल्स? ये तो मेरी खुद की है। मैं अच्छा। खुद बिजनेस करती हूँ, किस चीज़ का बेटा? कपड़े का। ओके, वेरी गुड। अब क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं जैसे कपड़े का बिजनेस कर रही हूँ, तो जैसे आगे सक्सेस हो जाएगा क्या? देखो ये बेटा, मेरी खुद की है। ओके बेटा, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपको शनि की महादशा चल रही है और शनि में शनि का अंतर 2015 से चल रहा है। शनि की महादशा 2034 तक चलेगी। शनि में शनि का अंतर 6 सितंबर 2018 को 1 साल बाद में ख़त्म होगा। प्रॉब्लम क्या है, आपकी जन्म कुंडली में जो शनि है वो चंद्रमा के साथ में बैठा है। चंद्र शनि जब साथ हो जाता है तो विषयोग बन जाता है। ये विषयोग जो है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर रुकावट बनता है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो ये है कि आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है बुध, वो अस्त है। अस्त मतलब सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती। तो बेटा, जब भाग्य ही अस्त हो जाए, मेहनत तो आप खूब कर लीजिए, लेकिन विदाउट लक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है।
सो यू नीड बेटर लक ऑलवेज। कपड़ों का काम आप कर सकती हैं, उसके साथ साथ में अगर लेडीज़ आइटम, फैंसी आइटम जो होता है, शुक्र से रिलेटेड जो काम होते हैं, फैंसी आइटम हो गए, इस तरह का काम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इस तरह का काम अगर आप करते हैं तो यू विल बी मोर सक्सेस। आपके प्रॉफिट हाउस का जो ऑनर है सूर्य, वो धन भवन में है, आपके हाथ में प्रॉफिट है। अगर आप प्रॉपराइटर बन के काम करेंगी तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। साल भर पश्चात आप पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे, इतना अच्छा आपका बिजनेस होगा। चूँकि आपका भाग्य शस्त्र है तो एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण करें, सबसे छोटी उंगली में 3.25 रत्ती का। वज़न के बराबर गुड़ का दान करें, हरी सब्जी खूब खाएं, हरे कपड़े खूब पहने, हरी चादर के ऊपर सोएं। बाकी आपकी जन्म कुंडली अच्छी, लेकिन बेटा साल भर बाद आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन अवश्य धारण कर लीजिएगा। और पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक भी घर में नियमित रूप से जलाइएगा। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश जी हैं अलवर से, जो कि अपनी पुत्री सृष्टि के लिए जानना चाहते हैं। सृष्टि की जन्म की तारीख है 3/5/2000 और उनके जन्म का समय है पंडित जी रात का 2:10 का। ये 3 तारीख की सुबह है। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, ये 2 मई की रात को 2:10 पे है अलवर में, सन 2000। तो एक तो इसका हमने नाम सृष्टि रखा हुआ है। हाँ हाँ। तो इसके बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में पूछना है, ये कौन सी लाइन में जाए, मतलब नौकरी है इसकी, उसमें नहीं है, कैसा रहेगा इसका फ्यूचर, पढ़ाई के लिए कौन सी लाइन सही रहेगी। अभी कौन सी क्लास में बेटा? अभी 11th में है सर। सब्जेक्ट क्या दिलाएं? कॉमर्स है। ओके, ठीक है। देखिए राकेश जी, आपकी जो गुड़िया है अश्वनी सृष्टि, इसका जो जन्म है, एक तो सबसे पहली बात है कि अश्वनी नक्षत्र का जन्म है। अश्वनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र के अंदर आता है और पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपने पूजा करवा ली होगी, और नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में करवा लीजिएगा। मांगलिक बच्ची है। अब इसकी जन्म कुंडली में एक बहुत ही दुर्लभ युति बनी हुई है। 3 और 3 6 ग्रह एक साथ एक ही घर में है। कोई करोड़ों कुंडलियाँ जब हम देखते हैं तो एक कुंडली ऐसी मिलती जिसमें एक ही घर में 9 में से 6 ग्रह एक ही घर में बैठे हों। इसके तृतीय भाव के अंदर जो है वो गुरु, शनि, चंद्र, सूर्य, बुध और शुक्र 6 ग्रह एक साथ बैठ गए हैं। इसे हम शुभ भी कह सकते हैं युति को, और अशुभ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब 6 ग्रह 6 जने सपोज एक कमरे के अंदर बैठे हैं तो और 6 की विचारधारा अगर यदि अलग हो तो वो लड़ते भी हैं साथ में। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जब ये 15-16 साल की वैसे तो हो चुकी है, एक बार इसके कालसर्प दोष की विधान से शांति करवानी है। योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति अवश्य करवानी है। निश्चित तौर पे लड़की सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त कर सकती है। लॉ सेक्टर के अंदर, वकालत जैसे सेक्टर के अंदर सफलता प्राप्त कर सकती है। जस्टिस बन सकती है, जज बन सकती है बच्ची जन्म कुंडली की, इतनी अच्छी। इसकी जन्म कुंडली में शनि जो है वो नीच का, टेक्निकल लाइन सूट नहीं करता है। एक लोहे का जो इसको दूर रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इन सब लाइनों से इसको दूर रखिएगा। गाड़ी घोड़े से भी इसको थोड़ा सेफ करके रखिएगा। बाकी हमारे हिसाब से परफेक्ट हॉरोस्कोप है, और इसको एक तिकोना मूंगा 6.25 रत्ती का धारण करवा दीजिएगा। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, और हमारा शुभ आशीर्वाद इस बच्ची के साथ है। भविष्य इसका बहुत उज्ज्वल है। आप मेहनत कीजिएगा, इस बच्ची के साथ में प्रमोट कीजिएगा। निश्चित तौर पे ये जो सृष्टि जैसा इसका नाम है, वैसे ही आपका नाम भी रोशन करेगी। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या हो, उस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। पंडित जी अभी के लिए जयश्री जी जुड़ी है हमारे साथ बीकानेर से, जो कि अपने हस्बैंड राजीव जी के लिए जानना चाहती हैं। राजीव जी की जन्म की तारीख है 5/7/1965 और जन्म का समय है इनका सुबह का 4:45 का। जयश्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्णा। हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था कि वो ना आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब कि उनको 10-12 साल हो गए हैं बाहर रहते हुए, और पहले वो यहाँ बीकानेर में थे, तो अब उनकी जॉब बाहर है, तो मतलब कि वो टेम्परेरी लगे हुए MAS में, तो मतलब कि उनकी परमानेंट होएगी या नहीं, उनके फ्यूचर के बारे में। बाहर का काम करते हैं? बाहर सूरतगढ़ में MES में। अच्छा, देखो जैशी, वैसे अगर देखा जाए तो आपकी जो हस्बैंड की कुंडली है 5 जुलाई 1965 मॉर्निंग 4:45 AM,
इट्स वेरी गुड हॉरोस्कोप। शनि की महादशा इनको अभी 9 फरवरी से शुरू हुई है। इसी लास्ट महीने में 19 साल की शनि की महादशा शुरू हुई है, 19th ईयर की। शनि इनकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है लक हाउस में। अगले जो 19 साल हैं वो अगर हम देखें तो भाग्य के लिहाज से सबसे अच्छा समय इनका शुरू हो चुका है। इनकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल योग बना हुआ है, चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र की युति भी बनी हुई है। इससे कुंडली को हम एक उत्तम कोटि की कुंडली कहते हैं। निश्चित तौर पे जहाँ तक आपका जो प्रश्न है कि नौकरी से संबंधित जो है स्थायित्व, ये विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर आपको 2017 जो है वो इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। लेकिन चूंकि शनि वक्री है इनकी जन्म कुंडली में, भाग्येश है तो सही लेकिन वक्री है। एक लोहे का छल्ला जो खुला हुआ नहीं हो, पूरा पैक हो, ऐसा मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा दीजिए और इनको बोली नियमित रूप से जो है वो हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। और गुरु राहु का चंडाल योग है तो कोशिश कीजिएगा कि शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी की ज़मानत नहीं लेनी, किसी की गारंटी नहीं लेनी है, किसी के पैसों का लेन देन वाला मैटर नहीं करना। इस चीज़ का 2 जने लड़ भी रहे हों तो उससे अपने आप को दूर रखें। इन सब चीज़ों का से अपने आप को बचाएं। मेरे हिसाब से इट्स ए परफेक्ट हॉरोस्कोप। अगले 19 साल इनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ शुरू हुए, लेकिन जब भी कोई दशा आती है तो उसको एजुकेशन में उसका थोड़ा सा समय लगता है। तो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के बाद में आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, भी आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। जो हमारे दर्शक हैं, आपके सामने नई और पुरानी दोनों तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमने जिस तरीके से प्लान कर रखा है कि आज हमारे ये काम होने, और अगर वो काम उस तरीके से नहीं होते तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आज आपको साथ में ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। यू हैव टू वेट, थोड़ा इंतजार कीजिए और तुलसी जी में जल का अर्घ दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है सिंह राशि। सामने आने वाली जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हैं उनमें यथासंभव खुला मन रखिएगा और लचीला व्यवहार बनाए रखिएगा। और जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे अच्छा रास्ता है बातचीत। गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है कन्या राशि। फाइनेंशियल पोजीशन में आज हमको सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको करना क्या है, सकारात्मक सोच रखनी है, पॉजिटिव बना के रखना है। काम करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए समय के हिसाब से। यू हैव टू चेंज। और जब आप अपने आप को समय के अनुसार बदल देते हैं, फिर देखिए आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। आलस्य, आशंका, इन सबों का त्याग करके कम साधनों में भी जंग जीती जा सकती है। बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं उन सबको मैं बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहता हूं साथ साथ में। और ये भी कहना चाहता हूं कि आप कर सकते हो, इसलिए अपना सर्वोत्तम प्रयास कीजिएगा बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर। माता रानी आपको विशेष सफलता दिलाएगी और हमारा शुभ आशीर्वाद, माता रानी का शुभ आशीर्वाद आप सब बच्चों के साथ में है। तो डरिएगा मत, एग्ज़ाम देने जाने से पहले अच्छे से फाइट कीजिएगा। आपका सब पड़ा हुआ है और जैसे एग्ज़ाम में बैठेंगे एक बार गायत्री मंत्र का मनी मन जाप कर लीजिएगा, देखिएगा सब कुछ याद हो जाएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में। गुड लक टिप्स।